आज हम लोग कंजंक्शन के बारे में देखेंगे, नेवरदलेस एंड नो सूनर देन, है ना। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। फिर भी नहीं कहा जाता है कि उसने पढ़ाई नहीं की थी फिर भी वो पास कर गया, ठीक है। वो थका हुआ था फिर भी वो घूमने गया। इस तरह से जो बात हम लोग बोलते हैं फिर भी करके, नेवरदलेस का मतलब फिर भी होता है। हियर आर सम एग्जांपल्स। शी वाज टायर्ड, नेवरदलेस शी कंटिन्यूड वर्किंग। वो टायर्ड थी, थकी हुई थी, ठीक है, फिर भी वो अपना काम जारी रखा, उसने काम अपना जारी रखा। शी कंटिन्यूड वर्किंग, है ना। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रहा था। नेवरदलेस फिर भी दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक। उन लोगों ने डिसाइड किया जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए जाने के लिए डिसाइड किया। द वेदर वॉज कोल्ड, ठंडा था। नेवरदलेस फिर भी दे वेंट स्विमिंग, वे फिर भी गए स्विमिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में है, ठीक है। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, है ना। नो सूनर देन, है ना। नो सूनर देन का यूज करेंगे, ये दोनों ही, ये जो आपका स्ट्रक्चर है फॉलो करता है। पहले नो सूनर लगाएंगे, फिर हैड आता है। हैड आता है कब? ये इन्वर्जन की बात है, ठीक है। इन्वर्जन जब सब्जेक्ट से पहले ये आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। नो सूनर, फिर प्लस हैड आएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट है, फिर V3 होगा, है ना। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3 आता है ना। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, फिर आपका देन है, फिर सब्जेक्ट प्लस V2, फिर नो सूनर के साथ डिड आएगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। और डिड के साथ क्या होता है, डिड, डज, डू के साथ जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है। इन्वर्जन वाली बात है यहाँ पर। नो सूनर से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद V1। डू, डज, डिड जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह आता है तो आपका V1 ही होता है ना। जो मेन वर्ब होता है उसका फॉर्म जो होता है V1 होता है, उसका देन होगा, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद V2 यूज होगा, है ना। ये वाला सेम रहेगा दोनों में ही। अब देखिए यहाँ पर, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मील देन ही गॉट अ कॉल, है ना। पहला सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हुआ है, बाकी सब सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हुआ है। देखिए ये वाला आपका ये है, पास्ट परफेक्ट यूज होगा। तो नो सूनर के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, हैड ही फिनिश्ड, जैसे ही उसने अपना खाना फिनिश किया था, ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट में है। खाना फिनिश किया, देन ही गॉट ए कॉल, कॉल आ गया, ठीक है। ये वाला हो गया आपका सेकंड सेंटेंस जो है देन के बाद, वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। सेकंड एग्जांपल, इस स्ट्रक्चर को जो फॉलो किया है, ये सेंटेंस, नो सूनर डिड दे अराइव एट द पार्क, जैसे ही वो पार्क में आए, ठीक है, तो क्या हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गया, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड सेंटेंस देन के बाद है। नो सूनर हैड दे स्टार्टेड द कार देन, जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट किया था, है ना। पास्ट परफेक्ट में काम बिल्कुल फिनिश हो जाता है पास्ट में, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, है ना। देन इट ब्रोक डाउन, वो कार क्या हो गया, इट किसके लिए आया, कार के लिए। कार ब्रोक डाउन हो गया, खराब हो गया। जैसे ही कार स्टार्ट किया गया था और कार ब्रोक डाउन हो गया, मतलब कि खराब हो गया। नो सूनर डिड द सनसेट, जैसे ही सनसेट हुआ, सूर्य अस्त हुआ, देन द स्टार्स बिकेम विजिबल इन द स्काई, जैसे ही सूरज व्यस्त हुआ, ये सूरज अस्त हुआ, सॉरी, अस्त हुआ, तो स्टार जो है आकाश में, जो आपके तारे हैं, दिखाई देना शुरू हो गए। जस्ट अभी हुआ सनसेट, उसके बाद तुरंत आपका इमीडिएटली आपका स्टार दिखने शुरू हो गया। ये आपका नेवरदलेस और नो सूनर देन का है। नो सूनर से अगर स्टार्ट होगा, अगर बीच में आएगा तो एज इट इज जैसे होता है सेंटेंस में, पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये यही रूल फॉलो होगा, रूल यही फॉलो होगा। अगर आपका नो सूनर मिडिल में आएगा,
तब तो आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन यही रूल होगा। और लेकिन जब आपका नो सूनर से स्टार्ट होगा तो आपका नो सूनर के साथ आपका सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर इसको फॉलो करेगा तो हेड आएगा, इसको फॉलो करेगा तो डीड आएगा, है ना। ये आज का ये है कंजंक्शन दो था, नेवरदलेस और नो सूनर देन। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।